तो चलिए सबसे पहले ना हम यहां से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। अब पहले मेरी बात सुनिएगा, यहां पे आपको हायर पावर मैट्रिक्स का दिख रहा है। हायर पावर कहने का मतलब है अभी तक जो हम लोग बनाए थे ए स्क्वायर था, ए क्यू था, ए पे पावर 4 था। अगर आप यहां पे गौर करोगे तो ए पे पावर कितना दिया हुआ है 100। इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है इस मैट्रिक्स से आप जबरदस्ती आई निकालो, फिर इस पे बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ। किसका फॉर्मूला? लेकिन हम आपको चेहरे से नहीं हड्डी से जानते हैं, बाइनोमियल याद ही नहीं होगा है के लिए। तो हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे काम हमारा बन जाए। तो जब भी आपको हायर पावर मिलेगा ना, आप सबसे पहले 2-3 टर्म निकालो, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए पे पावर 4। कम से कम ए पे पावर 4 तक निकालना है। क्या क्या निकालना है? ए स्क्वायर, ए क्यू, ए पे पावर 4, वो निकालेंगे। फिर हम उस पैटर्न को देखेंगे। क्या देखेंगे? पैटर्न। जिस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा होगा उससे कंपैरिजन करके जवाब देंगे। हो सकता है अभी हम कुछ बोले होंगे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 4 1 -9 -2। अब देखिए, आप मेरे लिए जो मदद कर सकते हैं आप वो मदद कीजिए। आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए क्यू निकाल सकते हैं और ए पे पावर 4। अब शांति से निकालिए, जल्दी से, बिना हल्ला किए। क्वेश्चन लिखने के लिए परेशान नहीं होना, ये YouTube पे वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं आप वहां से भी लिख सकते हैं। आप अभी साथ साथ बनाइए। अब चलिए, आप लोगों ने हमें ए स्क्वायर निकाला, ए क्यू निकाला और ए पे पावर 4। कोई बात नहीं, अगर आप पीछे रह गए आप बस ध्यान दो चीजों पर, ठीक है? सीखने पे ध्यान दीजिए। ए का पावर कितना था? 1। देखिएगा सर कैसे कैसे सोच रहे हैं, आप भी सोचिएगा। ए पे पावर 1 था तो यहाँ 1 था, ए पे पावर 2 था तो यहाँ 2 था, ए पे पावर 3 था, ए पे पावर 4 था। कुछ बात समझ में आया? अगर हमसे ए पे पावर क्या पूछा गया होता 100, तो ये बात तो कन्फर्म हो गया, यहाँ क्या होता 100। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ कितना है? -9। तो -9 गुना 1, कंपैरिजन करना है। ए का पावर 1 था तो -9 गुना 1 था, ए का पावर 2 था तो -9 गुना 2 था।
ऑब्जर्वेशन देखिए, ए पे पावर 3 था, -9 गुना 3 था, तो अगर ए पे पावर 100 होता तो क्या होता, -9 गुना 100 मतलब 100, तो ये कितना आ जाता, -900। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ओके। अब कहेंगे सर वो सब तो हो गया, इसके बारे में क्या विचार है? यहाँ पे -2 है, फिर -5 है, -8 है। देखिए हम हमेशा कहते हैं मैथ में पढ़ा हुआ चीज बेकार नहीं जाता है। -2 है, -5, -8, ये एपी में है। किसमें है? एपी में। एपी का नाम सुने है ना? टीएन क्या होता है? यहां हमको T100 जानना है। क्या होगा बोलिए? A प्लस क्या हम सही जा रहे हैं? ये बताइए कितना हो जाएगा? -2। सही लिखे क्या? तो ये आपका कितना आने वाला है? -299। कुछ गलती तो नहीं ना हुआ? तो आंसर नहीं मैच कर रहा लग रहा है। -200 कितना आ गया? 99। ओके, यहां ना होता। अच्छा गलती हो गई, चलिए ठीक है। अब यहां पे आप लोग सोच सकते हैं 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, एपी में है। बताइए ना कितना आएगा? कॉपी में कीजिए गुना भाग, जल्दी बताइए। क्या लग रहा है सर? 4 + 99 डी के जगह टी, 297, 4, 301। कौन हमारा जवाब होगा? नोट आ जाएगा नहीं? लगता है ऑप्शन देने में गलती हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, नोट ही आ जाएगा नहीं? चलिए सही है। तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, समझ में आया? ए पे पावर 100 कैसे निकालते हैं? एक बार आप लोग घर पे खुद से बना के वेरीफाई कर लीजिएगा। जब भी पावर ज्यादा होगा आप A² AQ कम से कम ए पे पावर कहां तक निकालिए? 4 तक। उसके बाद कंपैरिजन करके आप जवाब दे दोगे। क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी बात पर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से बना। क्वेश्चन वीडियो भी आएगा, आप चाहोगे तो लास्ट में हम आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। आप बस क्या करो, भी बनाने पे ध्यान दो, समय बर्बाद एकदम नहीं करो। सबसे पहले उस स्टेप को फॉलो कीजिए, A² निकालिए, AQ ए पे पावर 4, फिर जवाब दीजिएगा। डी चलिए किन्हीं से बना? यहां लग रहा है यही से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या सर 1 कभी चेंज नहीं किया? कहेंगे सर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे यहां एक ही जगह चीज बदल रहा है, और वो है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 बोला तो 1 था, 2 बोला तो 2 था, 3 बोला तो 3 था। यहाँ पर ए का पावर कितना बोला गया है? 2008। तो हमारा जवाब 2008। क्या समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन दिया जाए। अब की आप अपने मन से कोशिश कीजिएगा, बनाइए, अच्छे से बनाइए। पहले आप बताओ e का पावर 1 कितना दिया हुआ है? 1, 0, 1/2।
क्या आप में से कोई पी स्क्वायर निकाले क्या? कितना आया? 101। ऐसा है क्या? क्या कोई पी क्यू निकाले? कितना आया बोलिए? 3/2। ऐसा है। पी पे पावर 4 भी निकाले थे क्या? कितना आता है? चलिए जरा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक बात तो कंफर्म हो गया कि सर अगर P का पावर 50 पूछा जा रहा है तो ये तीनों तो अपना जगह बदलने वाला नहीं है। सही बात है। अब मुद्दा आता है कि सर इसमें क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? तो ये एपी में है क्या? 1/2, 1, 3/2, ऐसा है। हमको कौन सा टर्म निकालना है? 50वां। 50वां का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+49D। सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। चलिए ठीक है। ए के जगह क्या लिखिएगा? हाफ। डी के जगह भी हाफ ही होने वाला है। 49 एक 50/2 कट के कितना आ गया? 25। क्या समझ में आया? किन्हीं का सही था? ठीक है। हम आपको फिर बोल रहे हैं, अगर आप आधे घंटे बैक जा रहे हो तो आपको लगेगा ये हमसे नहीं बनता, लेकिन अब आपके मन में एक आइडिया हो गया कि हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो यही होता है प्रैक्टिस। मैथ में जितनी ज्यादा क्वेश्चन का शकल देखते जाइए, क्वेश्चन जाना पहचाना लगते जाएगा। ठीक है ना? अब पहले देखेंगे ही नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? ये क्वेश्चन ये कल बताए थे क्या? चलिए जो भूल गए एक बार याद दिला देते हैं। ए बराबर क्या दिया गया है बोलिए जरा सा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। हमने क्या किया था, कल बताया था कि जब आप ए स्क्वायर निकालोगे ना तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कल हम बता चुके हैं। अगर पावर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। यहां पर कितने पावर की बात हो रही है? 32 की। क्या 32 का आप मान बता सकते हैं? हाँ सर, cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0 - 1 1 0। इक्वल मैट्रिक्स आपने पढ़ा था। अब बताइए cos 32 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। cos में 0 किसका मान होता है सर? cos π/2। कोई बोलेगा सर हम साइन वाला लेते, कि भैया साइन में लेते ना तो साइन में एक भी मान किसका होता है? 90 का ही। पाई क्या आता है? 2, फिर उतना ही आ जाता। तो कैसा ये क्वेश्चन? ठीक है, ये कल बताया हुआ था नहीं? ओके, ज्यादा क्वेश्चन ना लिखा नहीं पाया, इस बात का अफसोस है। ये चलते चलते जवाब बता दीजिए क्या होगा इसका? ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब थोड़ा दिमाग का दही करेगा। तैयार है? तैयार है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा
तो एक बात तो समझ में आ गया, इसमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, ए पे पावर 30 का और ए पे पावर 25 का। सही बात या गलत? तो चलिए मजे लेते हैं क्वेश्चन के। बताइए ए बराबर कितना दिया गया है, हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या हो गया बोलिए, √3/2। नीचे क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बताइए 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60। अरे भैया तुरंत बच्चे जैसे रोने लगता है लोग, वो क्या कहता है, पड़ गया ठंडक, बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, cos 60 ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, sin अल्फा। कोई एक छोटा सा सवाल पूछे, सर काहे मान ली कितना अच्छा 60 लिख ही देते। कि देखिए आप ऐसे लिखोगे ना तो बार बार एक ही पैटर्न से लिखते लिखते दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती है। अब जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा ए पे पावर 30, बड़े खुश होके कहेंगे cos 30 अल्फा, जा रहा है। तो अगर हमसे देखिए इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, ए पे पावर 30 की, यहाँ क्या हो जाएगा cos 30 अल्फा, ये क्या होगा, ऐसा हो गया। अब आप जरा हमें बताओ अल्फा का मान कितना है 60, जब 60 इसमें रखोगे 1800 डिग्री, कितना डिग्री होगा 1800। अब आपको cos 1800 का भी मान चाहिए और किसका मान चाहिए, sin 1800 का भी। मान निकालने के लिए सिखाए थे, 90 से भाग दीजिए, ठीक है, 90 से। अगर आप 1800 को 90 से भाग दोगे ना, कितना होगा कोई बता सकते हैं? 1800 ही हो जाएगा। 1800 में 0 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब पहले समझिए इस बात को अच्छे से, यहां पे पहले क्या होता है 0, उसके बाद क्या होता है 4 गुना 90, 360 को क्या बोला जाएगा 4 गुना 90, 4 इंटू 90। फिर क्या होगा यहाँ पर 8 गुना 90, फिर क्या होगा, क्या सर इसमें लेखक समझाना क्या चाह रहा है कि भैया 20 गुना 90 यही होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का? अब जरा बताइएगा 90 के गुना में अगर सम हो तो चेंज नहीं होता था, और 90 के गुना में अगर विषम हो तो चेंज होता था, मतलब ऑड इवन की बात होती थी, ठीक है ना। तो ये सम है या विषम है, तो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, कॉस का कॉस ही आएगा। अब क्या सर +0 लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -0 लिखेंगे तो फोर्थ। गिरने का भी एक हद होता है, ठीक है, बात है ठीक है, ITI जी ठीक है। कहने का ये सेंस है, कॉस कहेगा अगर आप पहले में हैं या चौथे में हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम दोनों जगह क्या होते हैं प्लस में ही होते। तो इस पूरे का मान कितना आने वाला है, समझे? अब साइन का बात आएगा, साइन और खुश का हम भले ही इधर प्लस होते हैं उधर माइनस, लेकिन मेरा मान 0 आएगा। तुम कैसे भी पगलाएगा हम तो देंगे 0 ही, चाहे प्लस दो या माइनस। अब देखिए यहीं पे अगर आपको ये ट्रिगो का बात आता तो ये क्वेश्चन बनाने में इतना समय नहीं लगता, हम तुरंत बोलते हैं हाँ भाई इसका मान कितना हो गया 1 0 0 1। समझ रहे हैं? अब जिनका नहीं पढ़ा है इतना बताने के बाद भी उनको लग रहा होगा मजा नहीं आया, तो भाई आपके जिंदगी में मजा कोई और लेगा, सीधी बात है। अभी हम लोगों ने किसका मान निकाला, ए पे पावर 30 का। अब हमें किसकी जरूरत है, ए पे पावर 25 की। तो क्या हम कुछ काम आप डायरेक्ट कर दें,
25 देने का मतलब है 25 अल्फा। अल्फा का मान कितना है 60। 25 गुना 60 कितना होगा 1500। कि सर 1500 हो गया। चलिए फिर से 90 के सरल में चलते हैं। अब बताइए इसको 90 से कितने बार में भाग दे सकते हैं? 16 गुना 90 प्लस 60। आप लोग एक बार वेरीफाई कर लो ये बात सही है या गलत। सही है पक्का? चलिए सही है। अब बताइए 90 के गुना में क्या है 16। ये भी वही होगा जहां पे वो था। कहीं सर वो था, कहीं ये था, यहाँ पे था, है कि नहीं? इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 60। किस क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट। सम है या विषम है? चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। cos 60, cos 60 का मान 1/2। मजा आया कि नहीं आया? अब किसकी बारी? साइन 1500। साइन भी ऐसे ही बोलेगा, चेंज नहीं होगा। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? तो ये कितना आ गया? हाफ। ठीक है। तो अगर अब आप लोग गौर से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में जिस जिस चीज की जरूरत थी हमने वो सारा चीज निकाल लिया। ए पे पावर 30 भी निकाला, ए पे पावर 25 भी निकाला, और आई वाई तो जानते ही। अब आपको ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? ऑप्शन वाइज। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के चलो। आई का मान कितना होता है? 2i का मान कितना होगा? ऐसा होगा। यहां क्या लिखा है? ए पे पावर 30 माइनस ए पे पावर 25। अगर आप ए पे पावर 30 में ए पे पावर 25 घटाओगे तो एक में से 1/2 जाएगा, तो 1/2 आएगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसका मान कितना है? 2 है। दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कोई कितना भी बता देगा, एग्जाम तो आप अकेले दोगे, उस समय आप ही का दिमाग सबसे बड़ा काम करेगा। उस समय कैसे भी जिंदगी में हमेशा वही काम करता है, ठीक है ना? चलिए पहला ऑप्शन रेस से क्या हो गया? बाहर। दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचिए, बताइए। ए पे पावर 30 है प्लस ए पे पावर 25 है, 1 हाफ हाफ जोड़ने पर 2 आएगा, और यहां पर क्या है? 1। ये भी नहीं होने वाला है। चलिए ए पे पावर 30 बराबर ए पे पावर 25, ये भी नहीं होने वाला है। प्रचंड संभावना है कि नहीं है? ठीक है। कौन होने वाला है? ऑप्शन सी। अब जरा हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ए पे पावर 30 है, इस दोनों को पहले जोड़ा तो 1 प्लस क्या हो गया? 1/2। और उसमें इसको घटाया हाथ से, हाफ हाफ साफ आ जाएगा। सर कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? समझे? हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन देखिए बनाने में समय नहीं लगा, हम आपको फिर कर रहे हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट जितनी बात पढ़े हो वो बात हमेशा याद होनी चाहिए। कोई भी माना या तुरंत से सर ऐसा ऐसा होगा, ऐसे आप लोग जवाब दे रहे हैं यार, ठीक है? फोटो खींचेगा नहीं? चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेट। जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग खपेगा, लेकिन आप लोग भी आज जोश में, पढ़ाने में मजा आ रहा है। ए प्लस आई का पावर कितना है? अच्छा मतलब देख रहे हाइयर पावर वाला है कि नहीं है? तो करना क्या है? कहेंगे सर सबसे पहले तो ए प्लस आई निकालना है। आई का मान जानते हैं क्या होता है? ये सब नहीं याद हो तब तो धिक्कार वाली बात है। जोड़ी 1 1 2, उसके बाद -1 फिर 0 हो गया। अब आप क्या करो? ए प्लस आई को बी मान लो। क्या मान लो? बी। तो इनडायरेक्टली अब हमको चाहिए क्या? बी पे पावर 11। कितना चाहिए? बी पे पावर 11। तो सबसे पहले तो बी का क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर।
फिर क्या निकालना पड़ेगा, b का पावर q। कौन निकालेगा? आप बड़े जल्दी से। चलिए मेरी बात सुनिए। अब देखिए यहाँ पे गुना बड़ा है, अब आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण के अवयव का हमें क्या, सॉरी, विकर्ण के अवयव का योगफल बताइए। मतलब हमें इस 3 एलिमेंट से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 8 को 2 से करेंगे क्या होगा, 16, 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा भगवान जाने, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा भगवान जाने का तो लोग कहीं ये नहीं समझ जाना 0 ही लिखा हुआ है। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा। अब यहाँ के बारे में हमें जानना है। 0 गुना 0 0 ही होगा, 29 गुना 5 ये देखिए तो 61 आया था क्या, यहाँ कुछ आएगा। लास्ट में कितना आया, को देंगे लास्ट में क्या है, -44। चलिए भरोसा करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए कुछ पैटर्न समझ में आया, कुछ भी। सर जब b का पावर 1 था तो यहां 2 हुआ, ध्यान से सुनिएगा। b का पावर 2 था 4, आप ऐसे समझो 2 का पावर 1 बोला तो 1 लिया, b स्क्वायर बोला तो 2 लिया। यस सर तो बनता है। 3 था तो 3 लिया, 2 पे पावर 3 कितना हो गया, 8। कितना बोल रहा है, 11। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए सर, 2 पे पावर 11। क्या मेरी बात समझे? आराम से, कंट्रोल, अभी बहुत कुछ है, अभी तो कितना पार्टी शुरू ही हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको देख के फिलहाल हमें भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है जो बात है। अब आगे का कहानी देखते हैं। b पे पावर 1 था, यहां पर कितना हो गया 5, यहां पे कितना लिखा हुआ है 13, यहां 29। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी क्या क्या था जरा बोलिए तो। 5 था, 13 था, आप में से किसी बच्चे को अगर याद हो, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमने एपीजीपी के स्पेशल सीरीज में एक बात बताया था, क्या बताए थे, अगर कोई सीक्वेंस आपको ना एपीजीपी में दिख रहा है वो बात सही है, लेकिन उसका घटाव अगर एपी या क्या हो जीपी में, क्या बताए थे, कोई बोलिए, एक छोड़ के लिखते थे। ऐसा हो गया। अब बताइए एस में से एस कट गया, कितना हो गया 0, 5, 13 में से 5 गया 8, 16, 32 आएगा ना। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताइए, ये जीपी में है, 8 दूना 16, 16 दूना 32 चल रहा है जीपी में, लेकिन ये आके माहौल खराब कर दिया। की भी बात बताए थे, जो माहौल खराब करे उसको घर से लात मार के बाहर निकालिए। अब ये किस में आ गया, जीपी में। जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, ए आर पे पावर n -1 बाय आर।
-3n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 ही हो जाएगा। अब 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। अब जरा सोचिएगा, कैसे सोचने के लिए तैयार है। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, गुना में आधार 1 है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। यहाँ 3 है और यहाँ -1 है तो 3 में से 1 जाएगा, क्या होगा 2, तो ये आ जाएगा 2 का पावर n प्लस 2। कोई बोलेगा सर आपको ये सब करके क्या मिला, क्या आप n के जगह 1 रखिए, कितना रखिए 1, 2 1, 2 पे पावर 3, 8 में से 3 गया, 2 रखिए 2 2, 2 का पावर 4, 16, 16 में से 3 गया। बात समझ में आ रहा है। तीसरा निकालना होगा, 10 के जगह क्या रखेंगे 3, चौथा 4, 10वां 10, 11वां 11। नानी याद दिला देगा। इसका मान कितना आने वाला है, 2 पे पावर 13 -3। कोई बताइएगा 2 पे पावर 13 क्या होता है, 2 पे पावर 10 तो 1024 होता है, 11 हो जाएगा 2048। कितना पक्का, जैसे 10 का था 1024, 11 का हो गया 2048, 12 का हो गया आपका 4096। इसको करेंगे तो अब 8192 में कितना घटाना है 3, बताइए कितना है। तो 2 पे पावर 11 कितना होगा 2048, और अभी जो बनाया उसमें कितना आया 8100। क्या क्वेश्चन अभी बना है, नहीं सर अभी एक विलन और है। ये क्या लिखा है -2 -8 -20 -44। 6 12 24। ये भाई साहब भी जीपी की ओर जा रहे हैं। इतना बनाते बनाते तो शहीद हो जाएगा। चलिए ये भी सही, कितना जरा याद रखिएगा तो -2, हाँ हाँ बोलिए, -2 -8 -20 माइनस, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ही दे दिया। एक बार और बना लेंगे थोड़ा कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो तुम लोग ने माइनस में मामला खराब कर सकता है, तुम लोग सबको प्लस में लो, जो लास्ट में आएगा उसमें खाली क्या लगा देगा माइनस, ठीक है ठीक है। अभी मत घबराना किस तरह का प्लस है, वो प्लस ही है। यहाँ 2 होगा 8 होगा 20 होगा, आगे मूड नहीं है लेने जैसा। अब क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। S में से S 0, 8 में से 2, -TN इधर आ जाएगा। क्या 2 को रहने दोगे या बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा सर, तब ना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 2 को बोले गेट लॉस, ठीक। अब बताइए इसका क्या होता है, A R पे पावर n -1। कोई बोले सर बोलते हैं आप n लिखते हैं n-1 के, देखिए टोटल टर्म था n, उसमें से एक आदमी को आप क्या कर दिए बाहर, तो वहां क्या हो जाएगा n-1। अब बताइए 2 में से गया 1, हो गया। अब जरा सोचते हैं, थोड़ा देखते हैं, n के जगह 1 रखते हैं, 1 में से गया 0, 2 पे पावर 0, 1 1 गुना 6 6 में से 4 गया 2। अब बोले जो आएगा माइनस लगा देना, -2 सही है। 2 रख के देखिए, 2 में से 1 गया
1, 2 पे पावर 1, 2, 6 दूना 12, 12 4 8। लग रहा है समझ गए हैं नहीं जी। अब इसमें क्या रखेंगे बताइए? 11, 11 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 10। 2 पे पावर 10 कितना होता है? चलिए आगे बताइए ना कितना आएगा। घटा उठा दे, 4 घटा दिए। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपका कहना है 6144 आएगा, और ये हम लोगों की बात है। अब 44 में से 4 घटेगा नहीं, 40। माइनस क्यों दिए? माइनस तो था ही सर ना, आप भूल गए थे। तो यहां पर क्या होगा? माइनस 6140। अब एक बार जोड़िए घटाइए, देखिए कोई आंसर आया क्या। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को ना हम लोग एक बार दूसरे मेथड से फिर से देखते हैं, ठीक है? ठीक है सर, जरूर देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने सारे बच्चे को ये फॉर्मूला याद है? हम इसमें जो जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम वो लिख रहे हैं, आप अच्छे से देखना। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, a प्लस एक्स पे पावर n क्या होता है? NC0 a पे पावर n x पे पावर 0। जिन्होंने बाइनोमियल पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। अब ये सर, ये एक यहां एक घटता है और इसमें एक बढ़ता है। अभी हम आपके इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक बार बता दिया जाए। देखो बेटा, यहाँ पे ना एकदम सिंपल फंडा याद रखने का, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे करके जाएगा NCn तक। और ना a का पावर एक एक करके घटेगा और x का पावर एक एक करके क्या होगा? बढ़ेगा। एक ये फॉर्मूला लगेगा जी सर, एक ना ये होता है। आप इस दोनों फॉर्मूले को देख लो, अगर नहीं याद है तो आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है? हम साइड हो जाते हैं। हाँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब आपको तैयार हो जाना है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? a प्लस आई का पावर 11 निकालिए, 11। एकदम ध्यान से देखना, समझ में आएगा तो मजा आएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले क्या होने वाला है सर? 11C0 होगा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद कहा सर, उसके बाद हो जाएगा a का पावर क्या हो जाएगा? 11 और i का पावर 0। फिर क्या होगा सर? 11C1, a का पावर 1 घट जाएगा और i का पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा? सर ये दो, a का पावर 1 घटा और i का पावर 1 बढ़ा। सर इस तरह ये कहानी कहां तक जाएगा सर? 11C11 तक जाएगा और a एक दिन घटते घटते 0 हो जाएगा। हो गया? यस सर। अब यहां पे ना सर आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं। समझाइए सर, क्या समझाना चाह रहे हैं? कि बेटा सबसे पहले ना तू a स्क्वायर निकालो। तो ठीक है सर, कितना है? 100। अब समझिए, आपको इस दोनों को गुना करना है, ठीक है? ठीक है सर। एक को एक से करोगे, यस सर। फिर सोचने की बात है, 0 0 0 0, ठीक है? गुना आपको आता है, यस सर। आप बिना बोले जल्दी से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
चलिए आप इसको गुना कर लेना। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो ये जो था ना सर वही आ गया। कहे हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? ए स्क्वायर का मान ए आ गया, हम यही कहना चाह रहे थे। ठीक, ए स्क्वायर का मान अगर ए आ गया तो कहा सर ए क्यू क्या होगा? कहे बेटा तुम बोलो ए क्यू को क्या लिखोगे? सर ए स्क्वायर गुना ए लिखेंगे। फिर से ए स्क्वायर के जगह ए सर, फिर ए गुना ए सर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर के जगह ए। सही है सर, सही है। कहे ए पे पावर 4 का, अरे सर ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। कहे हाँ। कहा सर ए स्क्वायर के जगह ए, फिर ए, फिर ए। सर ये ए कैसे? के भैया ए स्क्वायर ए होता है ना, क्या समझे सर? ए स्क्वायर भी ए क्यू भी ए पे पावर 4 का भी मान ए आया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सर ए पे पावर 5 का भी मान कितना आएगा? ए ही आएगा। ए पे पावर 6 ए ही आएगा। कहा वाह, कहा आप तो सर झमाझम बनेगा। कहे हाँ एकदम बनेगा। हम थोड़ा सा साइड होते हैं। हाँ, किन्हीं को लिखना है तो लिखिए, पहले एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हो ले लीजिए ना, आते हैं। चलिए, या पहले सुन लिया कीजिए फिर लास्ट में खुद से बना लीजिएगा। चलिए अब क्या करना है सर? अब देखिए हम लोग आला नहीं कहता है, सारा तैयारी कर क्या है। 11 से 0 का मान 1 होता है। ए पे पावर 11, अच्छा अभी सर सिखाए थे ना, ए का पावर कुछ भी हाँ ए होगा। तो ये क्या हो गया? ए। आई पे पावर 0 1 होता है। एक काम करेंगे, कहा जी सर बोलिए, आपका सारा बात करेंगे। 11 से 0 ही रहने देगा। ठीक है, ए पे पावर 11 ए हो जाएगा। ठीक, 11 से 1 ए पे पावर 10 ए होगा। आप सुनना मेरी बात, आप फिर घबराना नहीं। ए पे पावर 10 ए आई ए। हाँ सर समझ गया। फिर देखिए 11 से 2 ऐसे ही रहेगा। सर हम समझ गए, ए पे पावर 9 का भी मान ए होगा और आई स्क्वायर फिर से आई ए। तो ये कार्यक्रम आपका चलता ही रहेगा। का यस सर। कब तक चलेगा? कहा सर 10 तक। 11 से 10 वो कितना आ जाएगा? ए। यहां नहीं आएगा, क्यों सर? के बेटा ए पे पावर 0 तो आई हो जाएगा। अच्छा हो। समझे कि नहीं समझे? सो पहले बताइए। क्लियर है? आई बोलना है वहां पे भी। अब बताइए जरा सा, हम इस सारे टर्म से ए कॉमन ले सकते हैं? कहा से। ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? और इधर 11 से 11 आई। बचा कि नहीं बचा? बताइए। यस सर बच तो गया। अब जो आपको फॉर्मूला हमने बताया था, उस फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है। क्या? 11 से 11 भी होना चाहिए था। तो अगर आप कोई चीज अपने मन से जोड़ोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कोई बोला सर इससे काम क्यों नहीं चला है? कि बेटा सबके गुना में ए है, उसके गुना में आई है, कॉमन थोड़ी आएगा। यस सर। कहीं इस टोटल का सीन क्या होगा? कहा सर इस टोटल का सीन हम बताते हैं, 2 पे पावर 11 होगा। फॉर्मूला से 11 से 11 का मान सर 1 होता है। कहीं बहुत अच्छा। 11 से 11 1 गुना आई। कुछ समझे? समझ गए सर? अब क्या करना है सो बताइए। तुम बताओ 2 पे पावर 11 कितना होगा? सर 2 पे पावर 1024 2048। और 2048 में 1 जाएगा तो 2047। तो अब हमारे पास जो आ गया 2047 ए प्लस आई आ गया। अब समझना है इसमें किससे गुना करना है? 2047 से। और प्लस कितना है? आई। अब जरा सा तुम समझो, तुम्हें इसके ना विकर्ण का योगफल चाहिए। किसका योगफल चाहिए? विकर्ण का। कहा जी सर, का विकर्ण निकाल देंगे सर। क्या कैसे? कहा देखिए सर इसका विकर्ण तो यही है ना। कहे हाँ। कि बेटा ये तो इससे गुना भी होगा। हाँ गुना तो होगा सर। तो क्या होगा सर? का 2047 गुना 1 तो वो तो वही होगा।
फिर 2047 गुना 4 है, हाँ, फिर इससे गुना होगा 2047 गुना -3, ये होगा, ये तीनों बोलेगा 1 + 1 + 1 का। सर सबको नहीं लिए कि भैया विकर्ण के अवयवों का योगफल पूछा है तो हम सिर्फ इसी पे टारगेट करेंगे। का जी सर ये सबसे क्या कॉमन लीजिएगा? का सर 2047, क्या बचेगा सर 1 + 4 - 3, उधर कौन खड़ा है 3, 4 1 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक है सर। अब क्या करोगे 2047 को 2 से गुना करो, इतना आएगा और इसमें 3 जोड़ दीजिए। कैसा लगा क्वेश्चन जरा बताइए? का सर समझ में आ गया? बाइनोमियल वाला तरीका भी अच्छा है, अगर हमें ध्यान में रहता है तो बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अब आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से बना लेंगे। सर आपने इसमें क्या क्या किया एक बार से रिपीट कर देते। कह देखो बेटा, सबसे पहले हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया, वहां हमें a पे पावर 11, a पे पावर 10 ये सारे की जरूरत पड़ी, तो हमने पहले a से a² निकाला। पता क्या चला? a² a के बराबर है। इससे ये पता चला a का पावर कुछ भी लेंगे वो a ही आने वाला है, वो अप्लाई किया गया। का जी सर। फिर वो फॉर्मूला लगाए NC0 + NC1 + NC2 डॉट NCN बराबर क्या होता है 2 पे पावर n। सर आपने यहाँ ये क्यों जोड़ा और क्यों घटाया? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था NC0 0 से लेके n तक था, ये 11 था तो 11 तक होना चाहिए था, ये चूंकि 10 तक ही था तो हमने 11 से 11 जोड़ दिया और घटा दिया ताकि फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए सर शुरू हो जाइए सर, एकदम सर शुरू हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। सर आप एक बार पहले साइड हो जाओ, हम लोग वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं सर, जरूर, ठीक है। अब बताइए m का मान कितना है? सर m का मान तो है 5/2, 3/2 और -1/2, ठीक है, ठीक है सर। हम अगर इससे 1/2 कॉमन ले लें, हम इसे देखिए दोनों पोर्शन, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे ताकि आगे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या उस फॉर्मेट को कहे भैया गुना करने के लिए वो फॉर्मेट सही है, गुना करने में ठीक रहेगा, तो बट्टा में करने में थोड़ा हालत खराब हो जाता है। m², एक बट्टा 2 और 1/2 कितना हो जाएगा सर? 1/4, 5 गुना 5 25। कुछ गलती तो हमने नहीं किया? का जी सर आपने तो पहले ही नाश कर दिया, यहाँ -3 था सर, -3 था। अभी तो सर आप नहीं कहता हेयर बच गए, क्योंकि क्लास लाइव नहीं रिकॉर्डेड था, आप तो फंसे रहते। 25 9 16, 15 3 12, -15 + 3 -12 -8, ठीक है। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे है उसको ध्यान देना है, जरा सोचिए। 16/4 आएगा ना? यस सर आएगा। फिर कितना आएगा? एक काम करते हैं ना, क्या ये सर क्या करना है, ये सबसे 2 कॉमन ले लो, जैसा बोल रहे हैं, क्या कॉमन ले लो 2, तो 2 2 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। कॉमन क्या लिए? 2। सोच रहे 2 कॉमन लेंगे तो 8, 2 कॉमन लेंगे 6, -6 -4, सबको दे दीजिए 2 से भाग। कोई कहेगा ये सब क्या देखना पड़ रहा है, काट के सीधा 8/2 4 लिखे ना सर, क्यों नाटक इतना कर रहे? बेटा कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ by2, यहाँ भी by2, तब ना जाके पता चलेगा। कहा सर ये बात ना एक बार हमको फिर से बताइए, आखिर इसमें आपने क्या किया?
अच्छा ठीक है, आप बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बताइए सर क्या किया आपने, पहले हमको सो बताइए। कि देखिए अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है, आप ऐसा सोचो ना, 2 कॉमन लिए तो नीचे यहाँ कट के 2 बचा ना, कहा सबको 2 से भाग दे दिया, 2 जो का सर हम समझ रहे थे, आप आगे चलिए। ओके आगे चले नहीं। अब किसकी बात होगी सर, एम क्यू की। एम क्यू में क्या होने वाला है सर, गुना यहीं से करना है, आपने बोला था अच्छा रहेगा कि आप यहां से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 1/4 है। जी सर, क्यों ना हम लोग ऐसा करें, कहिए क्या कीजिएगा सर। यही तो सर एम स्क्वायर है ना, ये कट के कितना हो जाएगा 4, ये कट के हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। ये किसका मान है, एम स्क्वायर का, एम का मान 1/2। गुना चाहिए अपने को। एक बट्टा 2, 5 गुना 4 20 होगा, 3 गुना 3 9, 20 9 11, 4 3 12 3 15, -15, 4 3 12 3 15, ठीक है सर। -15 +6 -9, खुश होइए सर। कहे क्यों बेटा, आपका गलती हो गया है सर, हमको ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, कैसे कैसे गलती हो गई भाई। एम स्क्वायर 4 3 -3 -2, ये तो सही है का, यस। का एम का मान 1/2 5 3 -3 -1 सर, -1, 20 9 11 12। अच्छा सर आपको एक बात पूछे, कहे क्या आपको कैसे पता चला गलत है। कैसे, देख हम ध्यान देते चल रहे हैं, 3 -3 का, ठीक है सर। कि यहाँ पे भी आप देखिए, ये जब कैंसिल होके आएगा 6/2 भी 3 होगा, और यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, -3, ठीक है। ठीक है सर, 4 3 12 3 9, -15 +6 -9 -9 +2 -7। चलिए हो गया ना सही का, यस सर। चलिए अब हम लोग ना कंपैरिजन करते बेटा। अब आप सारे बच्चे तैयार हो जाइए सुनने के लिए क्या क्या हो रहा है। m का पावर अगर 1 की बात करें और ये m का पावर 2 है, सबके नीचे तो 2 होगा, ये बात तो कन्फर्म है का, यस सर। तो कैसे सर पूछ क्या रहा है, कैसे पूछ रहा है m का पावर 2022। अरे बाबा नो टेंशन, सबको किससे भाग देने का है सर, 2 से। ठीक, पहले यहां देखो, यहां पर क्या लिखा है अच्छे से देखना सर, 3 लिखा है, ठीक। यहां पे क्या लिखा है 6, यहां पे 9। सोचना 3 को तुम लिख सकते हो 3 गुना 1 का, यस सर। कहे आप 6 को लिख सकते हो 3 गुना 2 का, यस सर। कहे 9 को लिख सकते हो 3 गुना 3 का। कि बेटा अब सोच, 1 था तो 1 हुआ, 2 था तो 2 हुआ, 3 था तो 3 हुआ, 2022 है सर, 2022 होगा तो वो कितना हो जाएगा सर, 3 गुना 2022, समझे। तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 6066, और इसको किससे भाग देना है सर, 2 से। अब बेटा एक बात बताओ, जो यहां प्लस में है वही माइनस में है, जो यहां प्लस में है वही माइनस में है, जो प्लस में है वही माइनस में है, ये भी माइनस में का। सर मजा आ रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है आ गया है का, यही होने वाला है सर, यही। अच्छा चलिए बाकी 2 भी देख लेते हैं का, ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। अब बताइए का क्या, कहीं यहां क्या लिखा है 5, यहां क्या लिखा है 8, यहां क्या लिखा है 11। अरे बाबा ये एपी में है बेटा, 5 8 11, 5 8 11 किस में है, एपी में। तो बताइए 100 वाला क्या टर्म, 100 नहीं सर, 100 नहीं, 2022 है सर। a + 2021 tn याद है ना, a + n - 1 × d।
ए के जगह क्या लिखोगे सर 5, डी के जगह 3, गुना कर दीजिए 3 6 0, ये कितना आने वाला है 6068। कहीं जो भी आएगा उसको तो 2 से भाग देना ही देना है, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो। ठीक, अब आइए इसकी बारी। -1 -4, हाँ -7, ठीक है, ठीक है सर। -1 है, -4 है, -7, और ये भी एपी में है, ठीक है सर। तो हाँ एपी में ये डी का मान -3 है, ये निकालना है। ए के जगह क्या लिखोगे -1, छह हजार कितना आएगा 64। अब आप भाग दे दो, मेरे ख्याल से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप पहले m² निकालो, m³ निकालो, m पे पावर 4 निकालो और कंपैरिजन कर लो। ठीक है, यस सर। बार बार बोलते हैं अगर अच्छे क्वेश्चन देखते रहिएगा आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, अगर नहीं बनाइएगा तो दिमाग चला ही जाएगा, समझ गए ना। वो रहेगा इनके क्या भाई इसके पास कोई यूज ही नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हम साथ में हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पहले हमको एक छोटा छोटा बात बताओ, तैयार है? देखिए अपनी ओर से कोशिश करेंगे, अगर आप शांत रहोगे तो जरूर समझ में आएगा, पूरा कोशिश करेंगे समझाने का। चलिए देखिए, हमने कंपैरिजन करके बनाएंगे। क्या करके? कंपैरिजन। जैसे ऐसे पूछेंगे इसमें कितना रो कितना कॉलम है, मेरा सवाल सुनिएगा। अगर किसी में मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है तो उसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक, अगर 4 रो 4 कॉलम होगा तो ये बात समझता है? पक्का सोच लो। ठीक है, ये बात तुम समझता है। अगर n रो n कॉलम है तो डायगोनल में कितना होगा? ये बात पहले बताई भी थी। अगर मानिए किसी में 3 रो 3 कॉलम है तो टोटल एलिमेंट कितना है, कुल अवयव कितना है? 9, ये भी बताएं। अब जरा सोचते चलो, अगर किसी में n रो n कॉलम है तो टोटल एलिमेंट n², टोटल क्या होगा? n², बीकर्ण वाला n। ठीक है, अच्छा एक बात तो, ये टोटल कितना होता है? n², और उसमें ये बीकर्ण वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो जो बचेगा वो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला। जैसे 6 ऐसे नहीं गिनेंगे, ऐसे मन में सोचेंगे 3 रो 3 कॉलम, 3 दिया कितना होंगे? 9, 9 में 6 घटा देंगे, कितना? सॉरी 9 में 3 घटा देंगे 6, 6 में क्या हो गया? ऊपर वाला भी जुट गया और नीचे वाला, है कि नहीं है? अगर सिर्फ ऊपर वाला चाहिए तो उसमें 2 से क्या करते हैं? अब इसमें नहीं कहता लेखक समझाना क्या चाह रहा था, अब काम का बात पे आते हैं। ये विकर्ण आव्यूह है। कोई पूछेगा विकर्ण आव्यूह में कम से कम कितना जीरो हो सकता है? 6, ये 6 तो होना एकदम जरूरी है। तो कहेगा अगर उसमें n रो n कॉलम है, कहेंगे टोटल कितना हुआ? n²। विकर्ण वाला कितना हुआ है? घटा दीजिए, n² माइनस गया गया। अब देखिए क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है विकर्ण आव्यूह में आप कितना नंबर ज्यादा से ज्यादा अलग अलग ले सकते हैं। कैसे कैसे ले सकते हैं? अलग अलग। क्या देखिए, 0 तो यहां लेना ही पड़ेगा, तो 1 नंबर वो हुआ, 2 दूसरा, 4 तीसरा, 8 चौथा, तो हम टोटल कितना ले सकते हैं? 4।
कोई कहेगा इससे ज्यादा नहीं ले सकते, कहीं कैसे कहा, हम मानिए या 9 ले लेंगे, कहीं मार खा जाएगा, तब तो वो विकर्ण ही नहीं रहेगा। तुम कम कर सकता है, कैसे? 2 के जगह 4 के जगह भी तू 2 ही ले लो, तब एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं, 4, क्योंकि एक 0 कन्फर्म है, बाकी तीनों क्या ले सकते हैं, अलग। ठीक है, तो बताइए यहां पर किसकी बात हो रही है, m की। किसकी बात हो रही है, m की। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सोचा था, 3, एक कितना बोले थे, 4। तो सोचिए अगर किसी में n रो n कॉलम है तो उसमें विकर्ण वाला कितना होगा, n, और 0 वाला कितना होगा, 1। कुल मिला के m का मान कितना हो जाएगा, n+1। बहुत मेहनत लगा है समझाने में, ये नहीं कि एक कितना सब फिर से समझाएंगे, वो सब नहीं होगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कहा अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कैसा है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कम से कम कितना जीरो होना चाहिए भैया। बी ट्रायंगुलर का परिभाषा क्या था, या तो विकर्ण के ऊपर का या तो नीचे, तो मिनिमम इतना तो जीरो चाहिए। कि कैसे निकलेगा, सोचो n रो n कॉलम है, टोटल n², विकर्ण वाला n घटा दिए n² -n, उसमें ऊपर वाला भी आ गया और नीचे वाला, हमको एक साइड चाहिए तो n² -n। ठीक है, अब कौन बच गया, l। क्या लिखा है पढ़िए तो, कहता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर अलग अलग ले सकते हैं। ये तीनों जीरो तो होगा ही होगा, एक इधर कितना होगा, 3 3 6 कितना हो गया, 7। कैसे निकलेगा अगर किसी में n रो n कॉलम है तो, हम बताते, देखिए टोटल यहां से कितना हो जाएगा, n², टोटल कितना हो जाएगा, n²। सुनना है, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। टोटल कितना हो गया, n²। उसके बाद n² में n घटा देते हैं, n² में कितना घटा देते हैं, n। लगते गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, ये टोटल पहले निकाल लेते हैं, तो एक पहले तो डायगोनल वाला निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला निकालना होगा और उसमें एक जीरो जोड़ देंगे। तो पहले बताइए डायगोनल वाला कितना होगा, n, पक्का ना, ये n हो गया। इधर वाला कितना हो जाएगा, n² -n/2, एक जीरो गिनती में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं समझे लगता है। अब इन सारी बातों को यहाँ बिठाई, क्या लिखा है पढ़िए, l+5। l का मान कितना है, किधर गया है ये, n + n² -n/2। फिर क्या लिखा हुआ है, p का मान n² -n/2 प्लस 2m, m का मान कहा गया भैया, 2m था ना, तो 2n+2 ना हो जाएगा। अच्छी बात, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसर। 5 कितना हो गया, 6, 2n प्लस क्या हो गया, 2, 6 में से 2 जाएगा 4, और 2n में से n जाएगा n बराबर क्या आएगा, 4। कैसा लगा क्वेश्चन,